हाँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं हरमंदिर पांडे जी के पास बैठा हुआ हूँ और मैं इनसे बहुत सी बातें सुना जाना इनके बारे में, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ इनके बारे में पता चली है कि जो रेलवे लाइन आजमगढ़ की है साहगंज और मऊ के बीच में, इसमें इनका बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आज इनसे जो है इसके विषय में कुछ जानना चाहूँगा। तो सर आप बताइए कैसे कैसे क्या हुआ था उसमें। ऐसा है कि 1966 में मैं बनारस गया और काशी एक्सप्रेस और ये महानगरी, यही दो ट्रेन बनारस से बम्बई जाती थी। गर्मी का दिन था, मई। मैं मेरे मौसी के लड़के रामनारायण पांडे जी, हम दोनों आदमी बम्बई जा रहे थे जी, और इतनी भीड़ थी कि टट्टी पेशाब करना मुहाल था। पानी पीने के लिए चिरौरी करना, कोई एक लोटा पानी ले आता था तो 25 लोग प्यासे मिलते थे। जी, और पेशाब वसाब करने के लिए लोगों के कंधों पर चढ़ कर के जाना पड़ता था। जी, तो मेरे मन में आया, ऐसे जैसे सपना देखा जाता, सपना देखा जी, कि काश ये बड़ी रेल लाइन हमारे ज़िले में होती और ज़िले में से बड़ी गाड़ी चलती तो हम लोगों को ये तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। जी, और लगभग पूर्वांचल के आजमगढ़, जौनपुर, शाहगंज, अंबेडकर नगर के लोग और इधर सुल्तानपुर के कुछ हिस्सा और आजमगढ़ के उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी पूरा आजमगढ़, यहाँ से लाखों लोग खाड़ी देशों में, बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में रोजी रोटी के लिए गए। अंग्रेजी ज़माना से लेकर आज भी लोग वहाँ बस गए, रह रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ और कोई गाड़ी नहीं। जी, तो फिर मैं बम्बई से वापस हुआ। सन 66 था। 66 में ही अनट्रेंड अध्यापक हो गया। जी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगा। लेकिन मन में ये बात थी कि वो कौन सा मौका आएगा कि बड़ी लाइन यहाँ बन जाए। तो अखबारों में पढ़ते था। जी, वेस्ली इंटर कॉलेज के प्रवक्ता थे आदरणीय मुखराम सिंह, जो बहुत पहले मर चुके हैं। जी, और आज अखबार उस वक्त छाया हुआ था। जी, आज अखबार के वो संवाददाता थे आजमगढ़ जिले के। तो वो अक्सर कालिका सिंह एमपी थे 52 में, 1952 में। तो वो तब से लेकर के कालिका सिंह बड़ी रेल लाइन की बात वहाँ उठाए थे और शाहगंज से लेकर बनारस से लेकर गोरखपुर की लाइन जो अब सर्वे हो रहा है, जी, इसकी चर्चा किए थे। तो उस हवाले से कालिका, जब तक मुखराम सिंह जिंदा रहे जी, तब तक बड़ी रेल लाइन करते रहे। उनके बाद बनवारी लाल जालान आज के संवाददाता हुए। जी, जागरण के हरिशरण पंत हुए। जनमोर्चा के भानु प्रताप किशन हुए। देवल अखबार, लोकल और तमाम अखबार सब हमेशा बड़ी रेल लाइन की बात करते थे, तो हम लोग अखबारों में पढ़ते थे। जी, फिर जब आजमगढ़ राजनीतिक तौर पे आया तो मैं भी, वो लोग साल में एक बार रेलवे स्टेशन पर धरना देते थे। जी, कामरेड कतवारू गौड़ थे, हम्म, तो मैं भी उस धरने में 2-4 बार गया। जी, लेकिन जिस तरह से वो लोग मांग कर रहे थे, जी, कुछ लगा नहीं कि कुछ होने वाला है। जी, अखबारों में खूब छप रहा था। और चंद्रजीत यादव का बयान, दूसरों का बयान, नेताओं का। चंद्रजीत यादव अक्सर बड़ी रेल लाइन की बात कहते थे, मैंने ये उठाया, मैंने वो कहा, मैंने वो कहा। एक बात बताऊं जो बहुत बड़ी बात है। जी, कल्पनाथ राय तब आजमगढ़ जिले के थे। जी, उस पहले जब वो राजनीति में आए। अच्छा तब बंटवारा। नहीं, कल्पनाथ राय बंटवारा से पहले आजमगढ़ जिले में उनका घर भी पड़ता था, तो मऊ नहीं बना था। जी, यहीं शिवली कॉलेज में पढ़े थे। गोरखपुर से छात्र नेता, फिर देश के बड़े नेता हुए। जी, लेकिन मऊ बंटने के बाद, आजमगढ़ मऊ के बंटवारा होने के बाद, कभी भी कल्पनाथ राय ने ये नहीं कहा
कि मऊ से शाहगंज तक बड़ी रेल लाइन बनाई जाए। जी। उन्होंने मऊ जिले में बड़ा काम किया, ओवरब्रिज बनवाए 2-2 ठो, और वो जितनी ट्रेनें चलवाए मऊ से गोरखपुर, मऊ से बनारस, जी। वाराणसी, जी। लेकिन मऊ से शाहगंज ट्रेन चलाई जाए वो भूल गए कि मैं आजमगढ़ का था, आजमगढ़ में पढ़ा लिखा, और आजमगढ़ की गरीब जनता का, किसानों का क्या दुख दर्द है जी। वो भूल गए। जी। और बताऊँ आपको जी। कि स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह बलिया वाले जी। आजमगढ़ के बाबू विश्राम राय, जो आजमगढ़ जिले के गांधी कहे जाते थे, जी। इनके यहाँ आकर के राजनीति उन्होंने सीखा था। अच्छा। बाबू विश्राम राय से वो बहुत जूनियर थे, जी। बाद में तो देश के प्रधानमंत्री और जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जी। लेकिन बाबू विश्राम राय के यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के बाबू विश्राम राय थे, सर्वमान्य नेता थे, एमएलए हुए, एमपी हुए। चंद्रशेखर सिंह जी। बलिया से बनारस ट्रेन चलवाए, गोरखपुर चलवाए, जी। विश्वविद्यालय खोले बलिया में, लेकिन आजमगढ़ से मऊ शाहगंज कोई बड़ी रेल लाइन चलाई जाए, बनाई जाए, ऐसा कभी नहीं। अगर किसी को मेरी बात का बुरा मानना हो तो वो रिकॉर्ड दिखा दे, चुनौती के साथ कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड दिखा दे कि चंद्रशेखर सिंह और कल्पनाथ राय ने कभी बड़ी रेल लाइन की मांग किया हो। तो जो आजमगढ़ के पत्रकार और बुद्धिजीवी धरना देते थे, धरना देते और कैफी आदमी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। जी। हुआ ये कि सन 90 के बाद नरसिम्हा राव के ज़माने में जी। निजीकरण की राजनीति पास हो गई कि सब कुछ का निजीकरण किया जाए। जी। जैसे रेलवे में भी स्टेशन और सफाई, दवाई निजीकरण हो गया, स्तर बिस्तर, खाना होना, रेलवे का निजीकरण हो गया है। जी। लेकिन रेलवे इतना बड़ा विभाग है कि किसी की जल्दी हिम्मत सीधे नहीं पड़ रही है कि रेलवे निजीकरण हो जाए। जी। जैसे बैंक बीमा हो गए और भी हो गए। बहरहाल तो खुरासन रोड, जो फूलपुर कहा जाता है, जी। और फरिया, जी। ये 2 स्टेशनों को 90 में रातों रात हाल्ट का स्वरूप दे दिया गया, हाल्टेज। जी। और स्टेशन की सारी सुविधा वहाँ से हटाई जाने लगी। जी। तो फूलपुर के चेयरमैन साहब, कैफी साहब घर नहीं थे मेजबान, फूलपुर के चेयरमैन कौन सोनकर साहब थे, उनके नेतृत्व में 150 लोगों ने फूलपुर, जो लोग आए थे सर सामान उठाने स्टेशन से, उनको रोके रखा। जी। और फरिया में करीब 200-400-500 आदमी जमा हो गए थे। जी। तो मुझको लोगों ने खबर दिया जी। कि ऐसा हो रहा, फरिया में बहुत काफ़ी लोग जुटे हैं, चलिए। जी। तो हम और हरगेर राम, हमारे साथी, जी। दोनों आदमी भागे, स्टेशन पर गए तो देखा वहाँ मजमा लगा हुआ है। जी। और आरपीएफ के बड़े बड़े अधिकारी बनारस डिवीज़न से जी। आए थे। जी। और वो ट्रक वरक लेके आए थे, पीएससी पुलिस लेके आए थे, और तार, खंभा और ज़रूरी सामान स्टेशन का लादने वाले थे। जी। तो अब मैं जनता का नेतृत्व वहाँ करने लगा, और बात इतनी बढ़ गई कि मैंने कहा कोई एमपी आजमगढ़ ज़िले में इस वक्त मौजूद नहीं है। जी। और कैफी साहब भी नहीं मौजूद हैं। और ये 1902 की बनी ये रेल लाइन जनता ने ज़मीन दिया है, यहाँ से फला चढ़ते थे, आप लोग उखाड़ने आए हैं। एक तरफ विकास चाहिए और आप लोग विनाश करने आए हैं, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो वो जो आरपीएफ के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि हम ले जाएंगे। तो मैंने अपने कुर्ते के बटन तोड़ के दोनों हाथ से कुर्ता फैला दिया। मैंने कहा पहले मेरे सीने में गोली चलेगी तब ये स्टेशन का सामान जाएगा। वही वो नरम हो गए। तो इसके बाद हमने कहा कि
यहाँ ज्यूरिसडिक्शन है एसडीएम का। जी। एसडीएम को लेकर आप लोग आए नहीं हैं, और आप लोग चलिए आजमगढ़, एसडीएम के यहाँ पंचायत होगी जी। अगर वो आपको आदेश दे देंगे कि लाद ले जाइए, गोली चला दीजिए, तो हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। जी। हम सब लोग गए एसडीएम के, 4-5 लोग हमारे साथ गए फरिया क्षेत्र से, और बाकी वो अधिकारी गए। वही एसडीएम छोटे राम यादव वहाँ मौजूद थे, मिले, मैंने बताया तो उन्होंने कहा अरे वो मेरा क्षेत्र है, मैं एसडीएम हूँ सदर तहसील का, आप लोग आए वहाँ तो बगैर मुझको सूचना दिए। मैंने अधिकारी हूँ कि आप जो करेंगे उसको मैं परमिट करता, तो आप बाहर गोली चलाते चाहे कुछ करते जी। और ये तो जवाबदेही मेरी बनेगी, और आपकी जवाबदेही बनती है कि आप बगैर सूचना अधिकृत दिए हो आप वहाँ पहुँच गए, तो क्या होगा। तो हमने कहा कि इसमें ये लोग टाइम दें, हमारे ज़िले के एमपी लोग आ जाएं और कैफी साहब आ जाएं, उनसे बताया कहा जाए लोकल स्टेशन उनका है और एक लोकल स्टेशन मेरा है, तो टाइम मिल जाएगा, तो सरकार से भी बात की जाएगी और तब देखा जाएगा जो होना होगा होगा। यही बात तय हुई। एसडीएम छोटे राम ने तय कर दिया, कहा कि अब आप लोग वापस जाइए, जैसा पाणी जी कह रहे हैं कि 100 साल का विकास आप लोग विनाश करने आए हैं, तो मेरी भी राय है, लेकिन अब सरकार जब चाहेगी वही होगा। आप लोग जाइए और एमपी और कैफी आदमी आते हैं तो बात होगी। यह मामला चलते चलते करीब 1.5-2 साल चला, लेकिन 16/17 जनवरी की रात में चोरी छुपे फिर वही लोग आए, फूलपुर और फरिया, और फिर हालटेज का आदेश लोगों को सुनाए। 1992 की बात है? 92 नहीं, उसके पहले की बात है। तो 90 या 91 से ही था जी। पंचायत होकर टली गया था, तो न हम लोगों को बताया और न हमारे जिले के किसी एमपी कैफी साहब को बताया जी। और गाड़ी वाड़ी ट्रक वरक ले करके रातों रात आ गए, तो सामान वामान तो नहीं लग पाया। और फिर मालूम हुआ, हम सरायमीर जा रहे थे, वहाँ जाना था माहौल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग थी, उसमें हम जा रहे थे। तो सरायमीर में बाबरी मस्जिद मंदिर का विवाद बढ़ा था, तो अखबार था हम सरायमीर में बेचते हुए, तो सरायमीर में हमारे दोस्त तैयब बिन ताहिर मिले, मुंह गिराए, कहते भाई कह रहे गजब हो गया, रात तो स्टेशन हाल्टेज हो गया। हम कहा अरे ऐसा कैसे हो गया, कि हाँ आए थे सब स्टेशन को हाल्ट बना दिए। हम भी गरमाने और थके मादे फूलपुर से कैफी साहब के घर गए, हम जानते थे कि वो आए हुए हैं। हम तो उन्होंने भी कहा, हमने भी कहा कि ऐसा हो गया, हाल्ट हो गया। तो कैफी साहब ने कहा अब क्या होगा, तो हमने कहा जन आंदोलन होगा। हमने कहा कि अब जन आंदोलन होगा, सिफारिश नहीं होगी। तो कैफी साहब सोए थे बैठ करके और ये पुट्ठा ठोके अपना कि चलो आंदोलन होगा, कैफी आदमी चलो आंदोलन होगा। शायर कवि कहते न हैं कि हमको शायरी से कविता से मतलब है, हमको सड़क पर उतरने से क्या मतलब है। जरा सोचिए कि भारतीय उपमहाद्वीप का इतना बड़ा शायर और इप्टा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पुट्ठा बढ़ोती में फालिज मारे हैं और पुट्ठा ठोक रहे हैं कि चलो आंदोलन होगा। बड़ी बात है। हम गए वहाँ अहरौला, वहाँ मीटिंग हुई, हमने प्रस्ताव रखा कि दोनों स्टेशन हाल्ट हो गया है, कैफी साहब से मैं मिल के आ रहा हूँ और इस पर आंदोलन होना चाहिए। तो पार्टी में भी दो विचार था, लेकिन बहुमत हमारा हो गया। जिनका स्टेशन नहीं टूटा था वो लोग तो ढीले बोलते थे, अब फूलपुर इलाके के और फरिया इलाके के जो लोग गए थे वो लोग गरम बोलते थे। जनता का दबाव था कि आप राजनीति कर रहे हैं तो आगे बढ़िए। बहरहाल तय हो गया कि 16/17 18 तारीख से वहाँ स्टेशनों पर धरना चलेगा। हम आए कैफी साहब के यहाँ लौट के, हमने बताया कि 18 जनवरी से स्टेशनों पर धरना दिया जाएगा, आप अपने यहाँ धरना करवाइए
और हम चल रहे हैं फरिया की तैयारी करते हैं। जी। और ये विद्यार्थी जो रोज WT चलते थे कॉलेजों को जाने के लिए, अब ये सब परेशान होने लगे। भाग भाग जाफरपुर हमारे प्राइमरी स्कूल जाने लगे। हम उन सबों को टाल रहे थे, घबराओ मत, MP लोग आ जाए, ये है वो है। दूसरे दिन एक विद्यार्थी नौजवान पहुंचा, उसने कहा कि अगर आप लोग मैदान में नहीं उतरते हैं तो कल से हम छात्र आगे वो हो जाएंगे। हमने अपने मन में सोचा कि अनुभवहीन छात्र गुस्से में कंकड़ पत्थर चला दे, लाठी चल जाए, कोई मर जाए तो आंदोलन तो अराजकता में बदल जाएगा, अराजकता में बदल जाएगा और हमारी मांग नहीं पूरी होगी। हमने हरगेन को और अगर्दी राम को, शिवदास को, त्रिलोकी उपाध्याय को, इन 4 को सूचित किया कि आज ही, कल नहीं आज ही फरिया चौक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये ऐलान कर दीजिए कि कल से बड़ी रेल लाइन, अरे इसके लिए फरिया को हालटेक से पूर्व शक्ल में लाने के लिए, बहाल करने के लिए और मऊ से शाहगंज तक बड़ी रेल लाइन बनाने के लिए कल से फरिया स्टेशन पर धरना होगा। जी। हम भागे फरिया गए कि प्रचार हो गया होगा। वो लोग तीनों लोग बैठे थे। अगर्दी राम के जूते की दुकान थी, तो अगर्दी का सम्मान बढ़ा हुआ था। तो अगर्दी राम ने कहा कि पांडे जी, जो लाउड स्पीकर हम लोगों को मिला है वो खराब है, आवाज़ साफ नहीं हो, हम बिगड़ गए। हमने कहा कुल नक्शा बिगड़ जाएगा, उसी खराब लाउडर से अंधेरा हो गया है। स्टेशन के इस चौक से चारों तरफ 1 किलोमीटर में टेढ़ा सोजा बोल दीजिए कि कल फरिया में इन 2 मांगों को लेकर के धरना दिया जाएगा। वो लोग बोल दिए। और दूसरे दिन हम लोग फरिया स्टेशन पर गए तो वहाँ कुल हम लोग 4 ही लोग थे। जी। कोई यात्री भी हम लोगों के करीब नहीं पूछने आया कि आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हम लोग लौट गए। अब फिर फूलपुर की तरफ और हमारी तरफ दस्तखत अभियान चला। सैकड़ों हजारों दस्तखत दोनों जगह से बनवाई गई। 26 जनवरी को इंद्रजीत गुप्ता, जो बाद में चल करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गृह मंत्री हुए थे, तब गृह मंत्री नहीं थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे देश के, अकबाल विधायक थे तब कम्युनिस्ट पार्टी को, उनको पुलिस ने हाथ लगा दिया था। तो पुलिस कोपागंज के विरोध में रेलवे मैदान मऊ में बहुत बड़ी जनसभा थी ईस्टर्न यूपी की, और पत्रक ले करके, दस्तखत उसखत ले करके फूलपुर से हम लोग मऊ गए। अब लगे अधिकारियों को खोजने, रेल के मऊ में कोई अधिकारी हम लोगों को मिला नहीं। तो हम लोग रैली में गए और जुल्फ़िकार अहमद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री थे, उनको हमने पत्रक दिया कि आप पढ़ के सुनाइए सबको, ये आंदोलन चल रहा है और इंद्रजीत गुप्ता उस आंदोलन का पार्लियामेंट में समर्थन करें। और जुल्फ़िकार अहमद जामडी घोसी के थे, उन्होंने पढ़ के सुनाया और सारी जनता ने ताली बजा करके समर्थन किया और धरना चलने लगा। अब कभी दूसरे दिन बहुत हो गया, बहुत लंबा कहानी है। थोड़ा सा आप 1992 वाली घटना का जिक्र कर दीजिए ताकि। तो बहरहाल धरना चलने लगा, शॉर्ट में ही धरना चलने लगा और 2 फरवरी 92 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, अब CK जाफर शरीफ रेल मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो जो सरकार में होगा उसी से न कहा जाएगा। तो मऊ में 2 फरवरी को नरसिम्हा राव आए थे, तो हम लोग अपना धरना चलाते हुए और 26 जनवरी को 26 जनवरी को सर्वदलीय बैठक अम्बेडकर मूर्ति के नीचे की गई कि नहीं बाद में होगा। तो बैठक में तय हुआ कि कहाँ कहाँ लोग स्टेशनों पर रहेंगे और हमारी ड्यूटी, हमारा क्षेत्र जो फरिया था, कैपी साहब और सब लोग, इम्तियाज बेग, रामाज्ञा यादव और लोग फूलपुर खुरासन रोड रहेंगे। तो फरिया में लगभग 15,000 आदमी का मजमा था
और आंदोलन का पहला दिन था, चक्का रेल चक्का जाम का नारा था। 2 मांगों को लेकर के, मऊ से सागंज तक, ये पहली मांग थी। मऊ से सागंज तक बड़े ब्रॉडगेज बड़ी लाइन बनाई जाए और फरिया और खुरासन रोड की स्थिति को पूर्ववत किया जाए, बहाल किया जाए, हाल्ट नहीं रहेगा। इस मांग पर फरिया में हम लोग थे, वहाँ लाठी गोली चली। आपको क्या वो हुआ? चोटें कैसे लगी, ये इस पर थोड़ा तो पुलिस दमन हुआ वहाँ। हुआ ये कि ये तस्वीरें आपकी कब की हैं? 2 फरवरी 93 की है ये तस्वीर, अस्पताल में। ये चोटिल तस्वीर है आप? ये चोटिल तस्वीर है, घायल तस्वीर है। बहुत सैकड़ों लोगों की साइकिलें टूटी, सैकड़ों लोगों को चोटें लगी। राम दर्शन यादव, राम कुमार यादव, एक नौजवान, और पहले चूँकि राम दर्शन वहाँ से एक बार विधानसभा लड़ चुके थे, तो उनको मालूम हुआ कि फरिया में बहुत ज़्यादा आदमी आए हैं, तो आए जीप से 2-4 डंडा लगा और वो भी पट्टी बंधवाने चले गए फरिया डॉक्टर के यहाँ, और कैमरामैन बुलवा लिए, फोटो खिंचवाने लगे। तब तक हमारे इतना, अरे अब क्या कहें कि पुलिस ने हमको बचाया भी। वो जो पुलिस ट्रेन में आई, एक भी कोई यात्री नहीं था, और रंगरूट जो थे ट्रेनिंग प्रशिक्षण पाने वाले, पुलिस लाइन आजमगढ़ के, जौनपुर के और फूलपुर के सीओ सिद्दीकी के संरक्षण में पूरी ट्रेन में रंगरूट भरे हुए थे, और उन सबों ने जनता पर खूब हाथ साफ किया, उसमें घायल हुए। फिर एक जीआरपी के दरोगा आए, उन्होंने कहा कि आप सबको हटाइए, नहीं तो अब हम सब लोग पोजीशन ले लिए थे। अब तक तो आंसू गैस चला, रबड़ की गोली चली, कंकड़ पत्थर चला, लाठी चली। अब उन्होंने गाड़ी, जनता रोक ली, नहीं जाने दे रही थी, आगे बढ़ रही थी। अब सारे पुलिसकर्मी, बंदूक वाले सब ले लिए पोजीशन, और घुटने के बल पर बैठ गए कि अब गोली चलेगी। कोई दरोगा इंचार्ज कौन आया हमारे पास, और उसने कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। और इसके पहले बताते हैं कि जब हम घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे, तो निजामाबाद हमारा थाना है, वहाँ के फतेह बहादुर सिंह अधेड़ पुलिसकर्मी हमको जानते थे, और एसडी सिंह थाना इंचार्ज थे। उनको उन्होंने ललकार के बुलाया कि अरे साहब, सबके बाल बच्चा हुए, पाणे जी के काहे सब मार डालत हुए। तो एसडी सिंह इंचार्ज आए, उन्होंने कहा मेरा ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र है, आप लोग क्यों बिलावजा बवाल, अगर ये मर जाएंगे तब मैं कौन जवाब दूंगा। मेरा दोनों लोग हाथ पकड़े ले आए, स्टेशन में बैठा दिए, और खून बह रहा था, सर फट गया था, हाथ पैर में आज भी मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ पुलिस की मार से। देश भर दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि ये चोट के कारण है, आप का इलाज नहीं हो सकता, ये केवल रिप्लेसमेंट इसका इलाज है। मैं रिप्लेसमेंट। अच्छा, तो पता चला पांडे जी कि उसमें आपको ये मुकदमा भी चल रहा है अभी? हाँ, फिर वही एसडी सिंह से मेरे सामने एसपी ने कहा कि इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दो, और फाइनल रिपोर्ट लगाते ही फिर मुझसे मिले, कहने पांडे जी मैं फाइनल रिपोर्ट लगा दूंगा। उनका बहुत जल्दी में ट्रांसफ़र हो गया, और वो मुकदमा चार्जशीट लग गई, दूसरे थानेदार है। मैं किसी से पैरवी करने, सोर्स लगाने मैंने नहीं कहा, कि जो होगा देखा जाएगा। और मुकदमा 1526/94 आज भी मेरे ऊपर चल रहा है। सुनते हैं कि आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे चलते हैं वो जल्दी से जल्दी वापस लिए जाते हैं। ये मुकदमा आपका इतना दिन कैसे चल रहा है? अफसोस तो ये है कि उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता थे राम दर्शन, 15 साल जिला के अध्यक्ष थे। मुकदमे में सदर अस्पताल गए, सदर अस्पताल में अपना मुआयना करके फिर रातही अस्पताल में भर्ती नहीं हुए। रातही को लाउड स्पीकर मुबारकपुर विधानसभा में दौड़ाने लगे कि राम दर्शन यादव घायल हैं, हरमंदिर पांडे का नाम नहीं कहीं। और राम कुमार यादव जो गोपालपुर से चुनाव लड़े थे, वह हमारे बगल में एडमिट हुए थे। जब सब लोग चले गए रात के 10 बजा, तो उन्होंने कहा चदरा उदरा लपेटे, बोले पांडे कि मैं तो जा रहा हूँ घर, कोई ज़्यादा मुझको चोट नहीं है। वो चले गए घर, और वहाँ बनकट गुलूर के मोतीराम यादव को पकड़ करके, और उन्होंने कहा कि आप जीप पर प्रचार कीजिए गोपालगंज विधानसभा में कि रेल आंदोलन में
ये रामदास। राम कुमार यादव बहुत घायल हैं। जी मोतीराम यादव आए, हमसे बताए कि हम जा रहे हैं, हम हमारे तकिया के नीचे देखने वाले हमारे क्षेत्र के रुपया पैसा रख जाते थे, हम किसी से मांगे नहीं न कहे, लेकिन हमने देखा पैसा है तो 100 रुपया हमने मोतीराम को दिया। ये 92 की बात है, 2 फरवरी 93-92 रात की। 100 रुपया दिया कि जा बाबू जा प्रचार उचार करा भाई, वो लाडो देते हुए तो चलिए, ये बहुत बहुत हुआ। धन्यवाद पाड़े जी, आपसे मिल करके एक आंदोलन की जानकारी हम लोगों को हुई और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पाड़े जी। काटिए।